आदाब, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मुस्तकीम राव। मानव आवाज़ सहारनपुर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, झारखंड राज्य के गिरिडीह जनपद के मधुबन क्षेत्र स्थित श्री सम्मेद शिखर जी को सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया था। उसी को लेकर जैन समाज में ज़बरदस्त आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा मानव आवाज़ चैनल का कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और धार्मिक मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं मुस्तकीम जी आपको बताना चाहूँगा कि 2015 में झारखंड राज्य में रघुबर दास जी की सरकार ने राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार को एक सिफारिश भेजी थी और जिसमें मधुबन के पारसनाथ और तोपचाची इलाके में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की थी। केंद्र सरकार से जो सिफारिश उन्होंने की थी, उस सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने 2018 में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मसौदा नोटिफिकेशन था। मसौदा नोटिफिकेशन का मतलब यह है कि भाई हम यह इस क्षेत्र में करने जा रहे हैं। किसी को कोई आपत्ति हो अनापत्ति हो तो वो जो है अपनी आपत्ति इस नोटिफिकेशन कमेटी में दायर करें। नियमानुसार ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का पब्लिकेशन 2 राष्ट्रीय समाचार पत्रों और 1 रीजनल समाचार पत्र में होना चाहिए था। संबंधित जो स्टेक पर थे वहां के, जो सबसे ज्यादा जिनको आपत्ति होनी चाहिए थी, वो जैन समाज था। उनसे निजी रूप से कोई संपर्क नहीं किया गया, ना उनसे कोई आपत्ति या अनापत्ति ली गई। और 16 जो वहां पर खनन का काम करने वाले ठेकेदार लोग थे, उनके द्वारा ही दी गई अनापत्ति को नो ऑब्जेक्शन मानते हुए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन से राज्य सरकार ने अनुशंसा के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को फाइनल नोटिफिकेशन का दर्जा दे दिया गया। अब राज्य सरकार ने, रघुबर दास जी की सरकार ने इस पर फिर एक नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन जो था 22 फरवरी 2019 को था और रघुबर दास जी ने जाते जाते सरकार से नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन या अनुशंसा के अगेंस्ट 2 अगस्त 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यह फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भारत सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का नोटिफिकेशन है। इसमें पारसनाथ पर्वत का 49 किलोमीटर का क्षेत्र और बराबर में तोपचाची पर्वत श्रृंखला का, तोपचाची वो जगह है मुस्तकीम जी जहां पर पहले आज से 40 साल पहले जहां से पर्वतराज की वंदना करने के लिए लोग जाया करते थे। आज मधुबन से जाते हैं, किसी जमाने में तोपचाची से जाया करते थे। 62 किलोमीटर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रही है और 208 किलोमीटर में इको सेंसिटिव जोन बन रहा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई पर्यटन या संबंधित कोई भी गतिविधि नहीं हो सकती, लेकिन इको सेंसिटिव जोन में 5 स्टार होटल, पब, कैसीनो, बार, ट्रैकिंग, स्विमिंग पूल, ये सारी गतिविधियां संपन्न हो सकती हैं। जिसकी इस धर्म के अनुसार बिल्कुल इलीगल है। किसी भी धर्म के अनुसार इलीगल है। किसी भी धार्मिक क्षेत्र पर आपको पर्यटन संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने की होती ही नहीं है। धार्मिक क्षेत्र का मतलब ही तपस्या है। अपने शरीर को तपाना, तब जाकर अपने इष्ट देव की आराधना करना। किसी भी धर्म में नहीं होती है। हम क्या, जैन समाज की मांग ये है कि पर्यटन क्षेत्र नहीं, इसे धार्मिक क्षेत्र घोषित किया जाए। जहां तक निजी रूप से मेरा योगदान है या मैं निजी रूप से जो छोटा होकर कर सकता हूं, माननीय सांसद हाजी फजलुर रहमान जी ने इससे मैं लोकसभा में सबसे पहले इसके ऊपर प्रश्न किया। उनके प्रश्न करने के बाद यह आंदोलन ने और तेजी पकड़ी, गति पकड़ी और जैन समाज इसमें निश्चित रूप से, अगर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होते हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद भी, तो जैन समाज इसमें निश्चित रूप से कोर्ट में जाएगा। हम अहिंसा के मार्ग को अपनाए हुए हैं। हम महावीर के उपासक हैं जिन्होंने अहिंसा का संदेश दिया है। महावीर के बाद अगर अहिंसा का सबसे बड़ा कोई संदेश या हिंसक तरीके से आंदोलन चलाने हुए तो महात्मा गांधी हैं।
हम महात्मा गांधी और महावीर के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए अहिंसक तरीके से ही इसमें विजय प्राप्त करके दिखाएंगे। अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई किसी तरह का कदम पीछे हटाने की बात सामने आई है? कोई नहीं। हमारा आमरण अनशन ऋषभ विहार दिल्ली में विश्व जैन संगठन के तत्वाधान में चल रहा था, जिसमें श्री संजय जैन जी और श्री रुचि जैन जी जो थी आमरण अनशन पर बैठी हुई थी। पूरे देश भर से उन्हें बड़ा भारी समर्थन इस बारे में मिल रहा था और राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है और लाखों लाख लोग जो है अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, नासिक, जबलपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सरधना सब जगह रैलियां निकाल रहे हैं, आंदोलनरत हैं। कल दिल्ली में भी इसमें एक बड़ा मार्च था इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की तरफ। देर शाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री मनोज तिवारी जी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार 15 दिन के अंदर इसका कोई ना कोई हल निकाल लेगी और उनके मौखिक आश्वासन पर इस आमरण अनशन को और धरने को निलंबित किया गया है। मार्क माई वर्ड्स, निलंबित किया गया है, खत्म नहीं किया गया है। अगर 15 दिन के अंदर कोई आश्वासन की पूर्ति नहीं होती या समस्या का हल नहीं निकलता तो आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। श्री सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र जो है, इसमें सहारनपुर की क्या भूमिका रही है? सहारनपुर की बहुत जबरदस्त भूमिका रही है और जैसा मैंने अभी पूर्व में भी आपने शायद पूछा था, मैंने बताया था कि श्री जम्बूदास जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से इसका मुकदमा लड़ते हुए प्रिवी काउंसिल लंदन में यहां पर हमें दर्शन करने का अधिकार दिलाया था। उस जमाने में इन्होंने 4 लाख रुपया देकर जैन समाज के लिए दर्शन करने का अधिकार प्राप्त किया था। श्री जम्बू प्रसाद जी कभी भी पर्वत के ऊपर वंदना करने नहीं गए। वो कहते थे कि जिस पर्वत का कण कण पूजनीय है उस पर कहां कदम रखूं कहां नहीं रखूं मुझे नहीं पता, इसलिए दूर से ही खड़े होकर नमस्कार कर लिया करते थे। सहारनपुर का बड़ा योगदान है, हमें इस बात का फक्र है कि सहारनपुर का इस पूरे आंदोलन में भी और आज से पहले भी बड़ा भारी योगदान रहा है। यह आक्रोश जो है श्री सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र जो 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली है, वहां पर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने को लेकर है। टूरिस्ट आएंगे, एक दूसरे की गले में बाहें डाल के सेल्फी लेंगे, बियर के कैंस होंगे, कप कैसीनो होंगे, पब होंगे। हम अपने तीर्थ राज पर यह सब चीजें सहन नहीं कर सकते। इसके दुष्परिणाम, पवित्र क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र बनाने के दुष्परिणाम उत्तराखंड भुगत चुका है। केंद्र सरकार अगर अपने कदम पर अड़ी रहती है, इसको वापस नहीं करती, तो आपका अगला कदम क्या होगा? इसमें 2 नोटिफिकेशन है। पहला नोटिफिकेशन केंद्र सरकार का है, दूसरा नोटिफिकेशन झारखंड राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार को भी अपना नोटिफिकेशन वापस लेना होगा और झारखंड सरकार को भी अपनी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की नीति को वापस लेना होगा। हमारा अगला कदम यह होगा, हम आज पूरे राष्ट्र में आंदोलित हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। हमारा पूरा आंदोलन महात्मा गांधी जो भगवान महावीर के बाद अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी हुए हैं, उनकी नीतियों पर चलते ही अहिंसक रहेगा और अहिंसा के मार्ग पर चलते ही हम विजय को प्राप्त करेंगे। आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, 1 साल पहले ये मामला उठाया गया है। इसके पीछे कुछ राजनीतिक लगता है आपको? कोई राजनीतिक नहीं, विशुद्ध धार्मिक आंदोलन है। राजनीतिक लोग होंगे वो अपने राजनीति के चश्मे से देखते होंगे। हम लोगों के लिए एक धार्मिक इशू है और हम इस इशू पर, इस मुद्दे पर, चाहे 2022 हो, चाहे 2024 हो, 2026 हो, 2036 हो, जब तक प्राणों में प्राण है लड़ते रहेंगे। आप द्वारा अभी तक क्या क्या लीगल कार्रवाई आपने अपनाई गई है? जहां तक मेरी जानकारी है, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने अपनी लीगल टीम को इस बात के लिए डायरेक्शन दी है कि इस विषय पर को सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने के लिए इस पे ड्राफ्ट अपना तैयार किया जाए, पिटीशन इसमें तैयार की जाए और वो अभिषेक मनु सिंघवी जी के निर्देशन में इस पर, जहां तक मेरी जानकारी है, वो तैयार हो रही है। अदरवाइज जैन समाज, अगर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होता तो जैन समाज अपने स्तर पर भी इसको
सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का काम करेगा। राजीव जैन साहब, जो सम्मेद शिखर जी के लिए आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उसके लिए आप कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे अगर सरकार नहीं मानती है? जब तक प्राणों में प्राण है, अपने धर्म के लिए हम लड़ेंगे और समाज इसके लिए तैयार है। पत्रकार और साहित्यकार सुषमा जी, आइए इनसे जानते हैं श्री सम्मेद शिखर जी के बारे में, जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और केंद्र सरकार को क्या कहना चाहती हैं, क्या उनसे आग्रह करना चाहती हैं कि केंद्र सरकार ने श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किया है, तो जैन समाज में इसको लेकर आक्रोश है। आइए जानते हैं सुषमा जी से। सुषमा जी क्या कहना चाहेंगे इसमें? जी सुषमा जी। हाँ जी, क्या इसमें आप क्या कहेंगे, जो भारत सरकार द्वारा श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, उस पर लेके बड़ा आक्रोश है जैन समाज में, तो आप क्या कहेंगे उसमें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पर्वतराज सम्मेद शिखर हमारी आस्थाओं का प्रतीक है। यह आदि और अनंत है। इस पर्वतराज से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। इसके कण कण में हमारी धर्म और संस्कृति समाहित है। ये वो प्रतीक हैं जिन्होंने संस्कृति को चारों ओर फैलाकर लम्हों को सदियों से, दरिया को समुद्र से और दिलों को दिलों से जोड़ने का काम किया है। ये वो विश्वविद्यालय हैं जहां हमें आचरण और ज्ञान की डिग्री मिलती है। ये वो न्यायालय हैं जहां पाप और पुण्य का लेखा जोखा कर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया जाता है। और ये वो चिकित्सालय हैं जहां हमारी बीमार आत्मा का इलाज किया जाता है। ऐसे में जहां हमारे अनंतानंत पूर्वज भी इस पर चलकर चले गए हैं मोक्ष, तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा इसे पर्यटन स्थल घोषित करना सरासर गलत है। उन्हें जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस देश में सभी धर्मों को समान अवसर से फलने और फूलने का अधिकार है। शांति कुमार जैन साहब जी, श्री सम्मेद शिखर को लेके जो बड़ा बवाल हो रहा है, भारत सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया, जी जी, तो जैन समाज में बड़ा आक्रोश है उसे लेके, धरने प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं और लोग आक्रोश दिखा रहे हैं, वहाँ पहुँच भी रहे हैं लोग। तो उस बारे में आपका क्या व्यूज है, क्या कहना आपका? एक्चुअल क्या है भाई साहब कि हम नेता तो नहीं हैं, एक सच्चे और अहिंसक समाज के सदस्य होने के नाते जो आज तक पूरी तरीके से डेडिकेटेड है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके विरोध में खड़े होने के लिए हमें सोचना पड़ रहा है। अब आप ये देखिए कि ये हिंदू और मुस्लिम जाति को लेकर राजनीति करती हैं, और आज जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, तो अन्य समाज वो हम पर हंसती है कि सरकार इनकी है और ये मजबूर हो गए रैली निकालने के लिए। इसमें क्या खतरे किस तरह के महसूस कर रहे हैं अगर पर्यटन स्थल घोषित हो गया सरकार? हमारा तीर्थ क्षेत्र, शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर, जहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, जहाँ हम नंगे पांव यात्रा करते हैं, वहाँ पर जूते, चप्पल, खाने पीने का सामान, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट बनाने के लिए वो कर रहे हैं उस पावन पवित्र क्षेत्र पे जिस पे हम नंगे पैर यात्रा करते हैं। तो ये तो जैन समाज बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और अगर वो ये समझती है सरकार कि ये अल्पसंख्यक लोग हैं, थोड़े लोग हैं, तो मेरे ख्याल से जीडीपी का 30% भाग जैन समाज पे करता है गवर्नमेंट को। और कभी भी कुछ हमारी सरकार पे कोई भी कष्ट आया तो उसमें से तन मन धन से जो सहयोग जैन समाज करता रहा है, वो शायद अब इससे वंचित होने जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार की बहुत बड़ी भूल है कि हमारा एक पावन तीर्थ क्षेत्र उसको वो तहस नहस करने पे लगी हुई है। इसमें क्या अगला कदम होगा समाज का इस तरह की? ये आंदोलन जब तक ये वापस नहीं लिया जाता पर्यटक स्थल से, तब तक ये जारी रहेगा। और आगे तो ईश्वर ही जानता है कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं। ये और हम जो कदम उठाने जा रहे हैं वो शायद सरकार नहीं जानती। आप अपने सहारनपुर को ही लीजिए, 10, 15, 20 हज़ार से यहाँ पे जीत होती है और उसमें भी क्या क्या होता है ये ईश्वर जाने।
और अगर हम यहाँ एक तरफा वोट नहीं डालते तो उसको पता चल जाएगा आने वाले 24 में भी, और अब 23 में भी, और अब मेयर के इलेक्शन है उसमें भी। भारतीय जनता पार्टी ये कह लीजिए परिवार में ही विखंडन की। हाँ, वही तो मैंने अभी आपसे कहा कि मुस्लिम समाज हम पे हंस रही थी हमारी रैली में कि देखिए इनकी सरकार है और यही आंदोलनरत है। अभी 26 दिसंबर को आपके यहाँ एक रैली निकली है, जैन मंदिर से लेके निकली है, यहीं से निकली है। जी, वो सहारनपुर के इतिहास में किसी भी वर्ग संप्रदाय और राजनीतिक रैली से तगड़ी रैली रही है, क्योंकि वो किसी एक सदस्य के कहने पे नहीं है। शाश्वत तीर्थ क्षेत्र समेत शिखर के लिए पूरा जैन समाज एक है, पूरे भारत का जैन समाज एक है। अब आपका ये कोई इस तरह का इंस्ट्रक्शन, कोई समाज की कोई बैठक, कोई मीटिंग इस तरह की हुई कि भाई अगला कदम क्या होगा, और सरकार नहीं मानती, कैसे दबाव बनाए सरकार पे? अभी मैंने आपको बताया है कि शायद डेट अभी नहीं आई है, 4 तारीख को ऑल इंडिया से दिल्ली कूच लोग करने जा रहे हैं, और हमारे शहर में भी रोज मीटिंग हो रही है कि इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। यहाँ भी भूख हड़ताल पर बैठने के लिए, अनशन के लिए बहुत लोग तैयार हैं, और कल क्या होगा ये तो आज नहीं कहा जा सकता। ये तो सरकार को ही समझना पड़ेगा कि उसने कितना निर्दयता पूर्वक ये निर्णय लिया है। संजीव जैन साहब, श्री समेत शिखर जी को लेके बड़ा बवाल मचा हुआ है देश के अंदर, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्यों केंद्र सरकार इस तरह करना चाहती है? इसके पीछे क्या समझते हैं आप लोग? केंद्र सरकार तो इस समय पैसे की भूखी है। जो एक कारण बनता है, उन्होंने एक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उससे जो पैसा प्राप्त होगा उसकी वो अपनी जो गलतियां कर रखी हैं उसको भरपाई के लिए ये कदम उठाया है। हमारे यहाँ समेत शिखर जी से 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। जो उस धरती का एक एक कण हमारे लिए पूजनीय है। हमारे शहर के जम्मू प्रसाद जी ने उस पहाड़ के लिए केस लड़ा था, वो जीत गए। जम्मू प्रसाद जी ने पहाड़ को गंदा ना होने के कारण उसकी पूजा नीचे से ही खड़े होकर की थी। वो हमारे लिए इतना पूजनीय है कि जिसके लिए हम सोच भी नहीं सकते। तो जो केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है यह बहुत निंदनीय है। इसीलिए हमारे जैन समाज में समेत शिखर के लिए इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है। आपको क्या इस तरह की फीलिंग होती है कि अगर पर्यटन स्थल वहां बन गया तो क्या होगा? वहां पे आपको क्या महसूस होता है खतरा? वहां पे मांस मदिरा का, जूते चप्पल का उपयोग होगा और आवारागर्दी होगी। ऊपर बदतमीजियां होंगी पहाड़ पर, जो कि हमारे लिए जैन समाज के लिए अशोभनीय है। राजकुमार जी, आपसे कुछ जानना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? सभी को मेरी जय जिनेंद्र। मैं इस विषय में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अग्रवाल समाज के भी बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र हैं, जैसे वैष्णो देवी है और भी बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र हैं। उनमें किसी में भी कोई भी किसी भी क्षेत्र को पर्यटक स्थल किसी भी सरकार ने आज तक घोषित नहीं किया। तो जैन समाज का जो एक ही पवित्र सबसे पूजनीय तीर्थ क्षेत्र है हमारा, उसको पर्यटक स्थल क्यों घोषित किया जा रहा है, जो कि हमारी आस्था पे कुठाराघात है, जिसको कतई भी कोई भी जैन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हमारे लिए वो आस्था में सबसे सर्वोपरि है। क्योंकि हमारे जैन समाज का बच्चा बच्चा उस पर्वत को पूजता है। हम उस पे 24 घंटे की यात्रा निर्जल करते हैं, रात के 2 बजे चढ़ते हैं, दिन में 2 बजे उतर के आते हैं। उसका कण कण हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए हमें कोई भी बात उस पर्वत के लिए बर्दाश्त नहीं है। अगर कोई भी गैर समाज उस पर जाता है, जूते चप्पल लेके जाता है, तो हमारे लिए वो पूरा पर्वत मंदिर के बराबर है। हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? अनुज जी, आपसे जानना चाहूंगा इसके लिए क्या करेंगे सरकार? अगर किसानों का भी देख चुके पिछले साल आप, किसानों के मामले में सरकार 1 साल तक लगातार सारे झेलते हुए तब जाके सरकार पीछे बैक कदम लिया। तो अगर इसमें सरकार कदम नहीं पीछे लेती, अडिग रहती है, तो आप क्या करेंगे? क्या कदम बस प्रोटेस्ट जारी रहेगा हमारा जब तक गवर्नमेंट नहीं मानने की इस तरह के प्रोटेस्ट होते रहेंगे। और ये गलत है। 26 दिसंबर को अभी प्रोटेस्ट हुआ, जैन बाग चल के बाजार में होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा। नहीं, सराफा बाजार भी बंद रहा जी। और उसके बाद अभी आम आदमी पार्टी ने भी आपके लिए प्रोटेस्ट किया है, लेकिन सरकार का ऐसा लग रहा है बिल्कुल पूरी तरह से अडिग है, खामोश है, बिल्कुल मौन धारण किए हुए है। ये तो शुरू से ही इस गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कोई भी आंदोलन हो उसे कुचल देना चाहती है।
तो इसमें जैन समाज का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम प्रोटेस्ट ही रहेगा, जान भी देनी पड़े, चाहे जान भी देनी पड़े। आगे 15 दिन का समय लिया है गवर्नमेंट ने हमारे से, गोली चले वो, और 15 दिन के बाद अगर नहीं कुछ होता तो फिर इसके बारे में आगे विचार किया जाएगा।